Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today here in this video we are going to start alkyl group and IUPAC nomenclature of branch hydrocarbon compound 4 class can from carbon and its compound. So let's we start our first topic today, alkyl group. Alkyl group. Now here the first question is that what is alkyl group? Now alkyl group is the group is formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule. Alkane molecule is called alkyl group. Is called alkyl group. Now here the alkane molecules के लिए हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था कि जो जनरल फॉर्मूला एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला फॉर alkane, now that is CnH2n plus 2. Now here n is number of carbon atom. N is number of carbon atom. Now from in these molecules, when we remove one hydrogen atom, then it form a alkyl group. For example, now from here the general formula for alkyl group is CnH2n. यहाँ से +2 है, यानी कि हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो दैट इज 1. नाउ हियर जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल ग्रुप इज दैट CnH2n + 1. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम बात करें मीथेन is an alkane molecules because here in the last A and E. Now meth means here is one carbon is present. Now each one carbon have four electron in their outermost shell. So now here is 4 hydrogen atoms to complete its valency. Now here this is alkane, and for alkyl group here C, H, H और H. तो हमें एल्काइल ग्रुप के लिए क्या करना होगा, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना होगा. नाउ नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हियर इज C, which is indicate that meth, and here use होगा that is YL. Now so here from we can say that is methyl group CH3. This is the methyl group. Now for example next is ethyl group. अगर हम इथाइल ग्रुप की बात करें तो हेयर इज ईथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन. नाउ हेयर इज कार्बन इज 2, तो 2 कार्बन के लिए 1 and 2. आप इसके लिए जनरल फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि जो इथाइल एल्काइल ग्रुप है उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 1. यहाँ कार्बन कितने हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ आप रखोगे C2 और H5. Now from here C2 यानी कि CH3 and CH2. Now this is alkyl group. इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, alkyl ग्रुप कहेंगे. नेक्स्ट की अगर हम बात करें ब्यूटाइल ग्रुप, that is 1, 2, 3 और 4. Now here is ये कार्बन इसके साथ अटैच, अब यहाँ इसकी वैलेंसी 3, तो CH3
here is CH2, here is CH2। आप यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी एक बार कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने कहा ब्यूटाइल ग्रुप के लिए क्या है, ये हमारे पास एक एल्केन मॉलिक्यूल है। एल्केन मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो नाउ दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप। नाउ दिस इज एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन एज पेंटाइल। अगर पेंटाइल होगा तो 5 कार्बन एटम्स होंगे, हेक्साइल होगा तो 6 कार्बन एटम्स होंगे। जो यहाँ ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये हमने आगे अभी इसके काम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो वहां हमने लास्ट वीडियो के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए नोमेनक्लेचर देखा था। आज हम इस वीडियो के अंदर ब्रांच चेन का IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो है ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कि जैसे हमने कहा कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और दूसरा होता है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन्स के अंदर कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइन होते हैं, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 and 4, here is 4 chain of 4 carbon atoms. Now these carbon atoms attached with these carbon atoms and these carbon atom is attached with this carbon atom. Here is CH3, CH2, CH2 and here is also CH3. Now this is the straight chain hydrocarbon compounds. And for branch chain hydrocarbon compounds के लिए क्या होता है कि जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म ना करके एक ब्रांच चेन फॉर्म करते हैं, उस टाइप के कंपाउंड्स को हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम 4 कार्बन एटम्स की ही चेन लेते हैं, 1 2 and 3। Here 1 carbon atom is attached with this carbon atom. Now from here is CH3, here is 1 2 3 and remains is 1, here is 1 CH3 and here is also CH3. Now this is the branch chain compounds and this is the straight chain compounds. अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए IUPAC करना सीख लिया था कि आपको सिर्फ ये देखना है कितने कार्बन एटम्स है। अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए आपने यूज किया मीथ, 2 कार्बन एटम है तो उसके लिए यूज करोगे आप ईथ, 3 कार्बन एटम्स के लिए यूज करोगे प्रॉप, अगर 4 कार्बन एटम है देन वी यूज ब्यूट एंड 5 कार्बन एटम्स देन वी यूज पेंट एंड सो ऑन। नाउ फ्रॉम हियर इज 4 कार्बन एटम सो वी यूज ब्यूट and each carbon atom have single bond so we use ANE after the but. Now the IUPAC nomenclature for this compound is butane. इस केस के अंदर हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ क्या है 1 2 3 और 4, यहाँ कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हैं क्या उनके बारे में हम we start to know about the rule for IUPAC nomenclature of branch hydrocarbon compound. So let's we start. Here is first point is that the longest chain of carbon atom in the
is found first. सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की उस स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट द एल्काइल ग्रुप present as side chain are considered as a substituent and named separately as depend on them. वो उनके ऊपर डिपेंड होगा कि वहां कितने का उस एल्काइल ग्रुप के अंदर कितने कार्बन एटम है, तो उसी के बेस के ऊपर हमें जो एल्काइल ग्रुप वहां उस चेन के अंदर साइड चेन में एज बचे हुए हैं उन्हें हमें कंसीडर करना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इन दोनों पॉइंटों को ही हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने 4 कार्बन एटम लिए 1 2 3 और 4. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप इनकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए. हियर इज CH3, हियर इज CH3 एंड हियर इज आल्सो CH3. अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करनी है कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें कार्बन की कौन सी है. अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो तो देखिए 1 2 और 3. भाई एक चेन तो कैसी बन रही है, यहाँ बन रही है. ठीक है, और दूसरी चेन यानी कि अगर हम यहाँ ना जाके नीचे की साइड आए 1 2 एंड 3 तो यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन बन रही है और इस साइड भी 3 कार्बन की चेन बन रही है. तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कैसे भी ले सकते हो. तो यहाँ देखिए इस चेन को फॉर्म करने के बाद जैसे ये आपकी एक आपने कंसीडर कर लिया कि ये आपके पास क्या है, एक लॉन्गेस्ट चेन है ना. तो इस लॉन्गेस्ट चेन को बनाने के बाद आपके पास साइड चेन में एक क्या बचेगा, एल्काइल ग्रुप बचेगा. तो यहाँ जो साइड चेन में ये एल्काइल ग्रुप बचा, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, दैट इज मिथाइल. कौन सा ग्रुप हो गया ये, दैट इज मिथाइल ग्रुप हो गया. तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले उस कार्बन एटम्स को लॉन्गेस्ट चेन देखनी है और सेकंड पॉइंट में क्या कहा कि उस जो साइड चेन के अंदर जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप बचा है उस एल्काइल ग्रुप को हमें कंसीडर करना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह. नाउ इन थर्ड पॉइंट द कार्बन of long carbon chain are numbered in such a way alkyl group get the lowest possible number. कि हमने जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली है कार्बन एटम्स की, उस कार्बन एटम्स को नंबरिंग हमें उस कार्बन एटम से करनी है कि जो भी एल्काइल ग्रुप है उसको पोजीशन सबसे कम मिले. एंड नाउ द नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ
alkyl group is indicated by writing the number of carbon atom to which it is attached. And the last is IUPAC name of the compound obtained by writing the position of alkyl group just before the name of हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट को याद करके आप किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का नेम आसानी से कर सकते हो। नाउ हियर द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड फर्स्ट, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन एटम्स में लॉन्गेस्ट चेन को फाउंड करना है। सेकेंड, आपको उसके अंदर जो भी लॉन्गेस्ट चेन को फॉर्म करने के बाद साइड चेन में जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसे कंसीडर करना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको जो कार्बन चेन है उसकी नेमिंग इस तरह से करनी है कि अल्काइल ग्रुप को जो पोजीशन है वो सबसे कम हो। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच। आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो भी अल्काइल ग्रुप है वो किस कार्बन एटम के साथ अटैच, आपको उसकी पोजीशन को इंडिकेट करना है। उसके बाद आपको अल्काइल ग्रुप की पोजीशन को पेरेंट हाइड्रोकार्बन एटम के पहले अटैच कर देना है। वो आपके पास क्या होगा, किसी भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा।